हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी उन्हीं की जुबानी में बने रहिए तो, और माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से रहे, यही मेरी आशा है आप भगवान से। और आपकी प्रशंसा से हम भी खुश हैं और मेरे परिवार में भी सब कुशल मंगल से हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरैया की सब्जी। आप जानते हैं, एक चीज़ और आपको बताएं कि जैसे पश्चिम साइड में, जैसे मतलब मैं जैसे औरैया जिला की हूँ और हमारे साइड में तुरैया बोलते हैं। इसको तुरैया बोलते हैं। और यहाँ पता बहुत अच्छा नाम दिया गया है इसका। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं निनुआ यहाँ पर। लेकिन कुछ भी हो, भोजपुरी का जो शब्द होता है ना, बहुत प्यारा लगता है। भोजपुरी की वैसे भाषा बहुत अच्छी है, मीठी भाषा है भोजपुरी। और हम भी सीखने का प्रयास करते हैं भोजपुरी बोलना, लेकिन अभी नहीं आता है। लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ भोजपुरी बोलना, लेकिन बोलना अभी ज़्यादा नहीं आता है। कुछ शब्द आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा जब यहाँ रह रहे हैं और यहाँ शादी कर लिए हैं तो थोड़ा यहाँ का भी मतलब जो लैंग्वेज है उसको सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे और मेरे हस्बैंड के बीच अक्सर कर इसी बात का लेकर झगड़ा भी हो जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा ना कड़क आवाज़ बोलने वाली हूँ। क्योंकि पश्चिम की भाषा आप जानते हैं कि पश्चिम में कैसे लोग बोलते हैं। कह रहे का कर रही है, और यहाँ कहेंगे का हो का कर बड़ा तो बहुत ही मिक्सिंग हो जाती है भाषा में। तो हमारे पति जी कहेंगे कि आप यहाँ रह रही हैं तो यहीं की मतलब भाषा सीखिए। अब मतलब अभी हमको यहाँ प्रॉपर 5 सालों के 6वीं साल चल रही है शादी की। तो अभी तक मतलब मुझे कुछ थोड़ा आया है, कुछ नहीं आया है। लेकिन आशा करती हूँ जल्दी सीख जाऊँगी भोजपुरी बोलना भी। एक मिनट भैया। हेलो हेलो, हाँ सत्यम। किस? हाँ भैया, कहाँ इनको जाना है? ऐसा है कि आप किस साइड से आ रहे हैं? चक्करपाल कुछ पिज़्ज़ा के पास है। तो एक काम करिए, थोड़ा और आगे आइए। पहले एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, उसके आगे आइए, एक बड़ा सा मकान दिखेगा पोखरा के और आगे। टा टा हाँ हाँ, आजमगढ़ हाँ, आजमगढ़ की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जलालपुर में रोड ही पर। जी 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 जी, बिल्कुल से। हाँ 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 भैया, हाँ। ओके ओके। तो क्या करें काम के बीच में, क्योंकि पति देव पूजा करें तो उनका भी मोबाइल हम ही को मतलब डील करना पड़ता है कुछ लोगों को। तो अब जैसे वीडियो, अब जैसे घर गृहस्थियाँ पड़ गए ना, तो सब चीज़ें ना बहुत ही मतलब पहले लगता था बहुत टिकल, मतलब बहुत ही मुश्किल है कि हम शायद इस माहौल में ढल पाएंगे कि नहीं ढल पाएंगे, घर गृहस्थी संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें मन में बहुत विचार आते थे। लेकिन सच बताऊँ आपको, जब से शादी हुई, फिर बेटी हुई, उसके बाद से बहुत मतलब अपने आप में बहुत जल्दी चेंजिंग आई। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर सच्ची इच्छा हो ना सुधरने की या कोई चीज़ मतलब करने की, तो भगवान भी साथ देता है आपका। तो सच बताऊं आपको, मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्यारी सी बेटी को पाकर। और मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और मेरा हर चीज़ में सहयोग भी देते हैं। मैं कोई मतलब कुछ भी कहती हूँ तो भी मेरी बात का मान रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने कितने कष्टों से उभरी हूँ और कितने दुखों का सामना किया है। वो भी मेरे चेहरे पे कभी शिकन नहीं आने देते। तो मेरा भी फ़र्ज बनता पत्नी होने के नाते कि मैं अपने पति को सारे सुख दूँ और उनकी हर इच्छा को पूरा करूँ, उनका मान रखूँ। क्योंकि वो मेरा मान रखते हैं तो मैं भी उनका मान रखना चाहिए। तो आज आगे वीडियो बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको क्लियर करते हैं पेड़ के बारे में। तो जैसे जंगल में होता क्या है ना,
हम आपको बताए थे श्याम जाटव की और हमारी दोस्ती के बारे में, तो आपको बता ही दिए थे हम। तो आज मैं खाना बनाते बनाते आपको, क्योंकि आज मेरी बेटी का पहला दिन है स्कूल जाने का और 8 बजे उसको स्कूल जाना है और फिर भी काफ़ी समय बीत गया है और नहीं मैं कर पाई हूँ जल्दी से, क्योंकि थोड़ा हाथ में चोट भी लगी और जो मेरी 2 काम वाली थी वो भी आज नहीं आई हैं अभी तक, और दोनों काम वाली थी 2 नहीं आ पाई हैं, उनका भी इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे वीडियो में उस दिन हम बता रहे थे कि हम और श्याम मतलब जैसे बात करते रहे, तो श्याम को हमने ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोल दिए थे कि आप मतलब इतने ही मान सम्मान वाले हैं, तो आपकी पत्नी के साथ निर्भय जो करते हैं तो उसके लिए आपका खून नहीं खौलता, उनसे बात नहीं करते हैं आप, तो उनसे भी बोलना चाहिए ना आपको। तो मतलब श्याम को वो बहुत चोट कर गई। तो फिर एक जब मैं ऊपर बैठी थी तो श्याम जब आया मेरे पास तो कहने लगा कि आप सच कह रही हैं और मुझे इस बात को कहना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, मैं मजबूर हूँ, मैं भी तो एक आम पकड़ी की तरह हूँ, मेरा जीवन भी एक पकड़ी की तरह गुजरा है, और अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो दादा हो सकता है कि जैसे मुन्ना मुन्नी का इनको मार दिए और मार के फेंक दिया जंगल में, मुझे भी मार के फेंक सकते हैं, तो इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर सकती हूँ। तो हम कहे यार विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो उठा सकते हो। जो 80-90 लड़कों के बीच में जो महान बने बैठे हैं, जनता के सामने जो महान बने बैठे हैं, उनका मुँह तो काला कर सकते हैं ना आप, कि बताइए ये मेरी शादी जब इस लड़की से कराई है तो मेरी पत्नी के साथ ये ऐसा संबंध बना रहे हैं, तो हमें क्या विचार करना चाहिए। तो वो बात श्याम ने कहा आप सही कह रही हो, तो मुझे कहना चाहिए। तो एक दिन ऐसी बात चलने लगी तो श्याम और निर्भय के बीच में थोड़ा बहस हो गई। तो श्याम कहने लगे कि दादा अब जो अभी तक करते रहे हैं आप करते रहे हैं। उसने सरला को भी मतलब एक बार समझाया कि देखिए सरला कि अब दादा ने भी शादी कर ली, अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं और तू मेरी पत्नी है, तो तुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए, मेरा कर्तव्य निभाना चाहिए, और जो मैं कहता हूँ तुझे वो मानना चाहिए। और अगर तू उनकी बात मानेगी और उन्हीं की तरीका तू सोचेगी और उनके से संबंध तू रखेगी, तो हम तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगे और ना ही मैं तुझसे कोई संबंध रखूँगा। उसके बाद भी सरला के मन में पता नहीं क्या था, वो मतलब उसके मन में ये था कि मतलब वो श्याम एक पकड़ है तो की हैसियत तो एक पकड़े की तरह रहेगी, बेशक दत्तक पुत्र है, और जो मालिक के साथ रहेंगे तो मालकिन बन के रहेंगे, तो भूकाल बन के रहेगा। मतलब सल्ला के मन में ये विचार रहता था हमेशा कि जैसे हम पकड़ों पर अपना शिकंजा कस लें, वो कर लें। एक मिनट भैया, हेलो पोखरा लगे तो और आगे आइए, पोखरा के आगे और आइए तो एक बड़ा सा घर दिखेगा ना आपको, खूब 2 तल्ले का है, नीचे बेसमेंट है, ऊपर वो है रोड पर है, 2 तल्ले का खूब बड़ा सा घर होगा, ठीक है। मतलब इधर से आएंगे तो सीधे हाथ में पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए, आगे सामने एक गुमटी भी रखी है, मेरे घर के सामने गुमटी भी रखी है, उधर 5-6 घर है चमरौटी के, ठीक है। हाँ अम्बेडकर नगर की मूर्ति तो उसके पीछे ही घर है ना मेरा, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब बातें हमारी और श्याम के बीच में अक्सर कर होती रहती थी। तो हम श्याम से कहें कि देखिए श्याम, जीवन में क्या होता है ना कि जब तक कोई कड़क फैसला न लो तो लोग उसको मतलब बुज़दिल समझते हैं। बेशक तुम्हारा दबदबा इस गैंग में बहुत अच्छा है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा है कि श्याम जो हैं बहुत ही खूंखार टाइप के हैं और निर्भय के दाएं हाथ है। और जो अब फिर उसके बाद जब ये मैसेज जाएगा कि जो इंसान अपनी घर नहीं संभाल पा, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो जब श्याम को ये सब मेरी बातें ना बहुत ही पसंद आई, तो श्याम हमसे कहने लगा कि ठीक है, आज के बाद उनको जो करना है करने दीजिए, और आज से हम आपका साथ हमेशा देंगे, आप जो फैसला लेंगे हम आपका सहयोग देंगे। लेकिन हमने कहा कि मतलब उस पर एकदम अंक बनकर विश्वास भी करना ठीक नहीं था। तो क्या हुआ क्या कि ऐसी बात, तो हमने ऐसे मजाक में कहा कि श्याम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो जब हमने कहा कि यहाँ से भाग जाते, तो ये बात सरला ने सुन ली। जब सरला ने सुन ली ये बात, तो वो कहने लगा कि अच्छा, तो वो जाके दादा से बता दी, जाके निर्भय से। जब निर्भय से बता दी तो निर्भय मतलब ऐसी बात कमेंट कसने लगे कि हमने सुना है कि कुछ लोग मेरे गैंग को बगावत करके भागने वाले हैं। तो
हालांकि निर्भय ये बात पे विश्वास नहीं किया सरला के कि श्याम, क्योंकि श्याम क्या साल से उनके साथ रह रहा था, 9 साल की उम्र से रह रहा था, और 18 साल कितना साल का हो गया, 9 साल की उम्र से रह रहा था, 18 साल का हो गया, 18-19 साल का हो गया था उनके गैंग में रहते रहते। तो निर्भय उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी निर्भय ने एक बार कहते ना कंफर्म करना ज़रूरी होता कोई चीज़, तो ऐसी मतलब बातें होने लगी। तो कही अरे जो मूछे वाले जो बुद्ध सिंह थे वो रिलेटिव उनके, तो कहने लगे रे लाठी वाले, ओ लाठी वाले, तुमको पता है कि हमने सुना है कि हमारे गैंग में कुछ लोग बगावत को उतारे हैं और कुछ लोग भागना चाह रहे हैं। उसी समय हुआ क्या कि मेरी जो सरला थी उसका एक मतलब गैंग के ही सदस्य से मतलब रिलेशन हो गया। जैसे वो मतलब प्यार बजाती तो वो लड़का मतलब था भी खूबसूरत, ऐसा नहीं, देखत में भी अच्छा लगता था। तो वो लड़का था जो मुन्नी पांडे थी जिनका मतलब निर्भय ने मर्डर किया था, उन्हीं का लड़का था, मुन्नी पांडे का लड़का था। तो वो भी गैंग में शामिल होने चला आया था। तो उसने क्या किया, वो सरला से क्लोज बढ़ाने लगा और उससे बातचीत करने लगा। तो सरला भी उसके मतलब सटने लगी, बातचीत करने लगी। तो कुछ चीज़ें होने लगती है ना, जैसे तो जब सरला की बातें चीतें बढ़ने लगी तो उस लड़के के साथ उसके संबंध बढ़ गए। तो जैसे एक बार गैंग पहरा जो देते हैं लोग, जब पहरा दे रहे थे तो वहाँ पर सरला भी पहुँची। तो सरला जब उसके गले लगी हुई थी तो मतलब जो मम्मा थी, मामा ने देख लिया, जो मतलब किशोर मम्मा जो थे उन्होंने उनको देख लिया। तो जाके ये बात निर्भय से बताई। जब निर्भय से बताई तो निर्भय ने भैया उस लड़के को भी मारा और सरला को भी मारने के बाद तो बोले कि ये तुम दोबारा ऐसी गलती करोगे तो दोनों को गोली मार देंगे। जैसे तो मुन्नी के लड़के को इसलिए नहीं निर्भय ने छोड़ दिया, कहीं कि देख तेरी माँ का कलंक तो आज भी मेरे ऊपर लगा हुआ है, तेरी माँ को मारे हैं और हम नहीं चाहते कि हम तुझे भी मारें, तो इससे बढ़िया गैंग छोड़ के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लो यहाँ से। तो उसके बाद मतलब वो गैंग छोड़ के चला गया लड़का। तो सरला थी तो सरला अपने मतलब थोड़ा देर रोई गाई और उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मली हो गई। जब नॉर्मली हो गई तो निर्भय की तो वही लत थी, क्योंकि निर्भय जो थे जितने खूंखार थे उतने ही अयासबाज थे। उनको हर दिन कोई न कोई एक नई औरत चाहिए, समझे। उनकी एक खूबी थी कि अगर गैंग में नहीं तो गैंग में, जैसे मैं थी, मुझसे पेट नहीं भरा तो सरला थी, सरला से पेट नहीं भरा तो गांव की औरतें थी, गांव की लड़कियां थी। तो मतलब वो अयासी में तो उनको कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि वो गैंग का है तो भाई लीडर है तो कुछ भी कर सकता है। गैंग में जाके वहाँ के गाँव में जाएगा तो गांव में भी अपनी अयासी का अड्डा तो जानते ही हैं लोग, बदमाशों की, जिनकी बंदूक रख देंगे गले पर तो वो हम बिस्तर होने के लिए तैयार हो जाएंगी। कौन मरना चाहता, अपने बच्चों को मरवाना चाहता है या पति को मरवाना चाहता है, तो कोई पंगा तो ले नहीं सकता है। हेलो, तो ठीक है बैठिए, वो पूजा कर रहे हैं, वो जब पूजा कर लेंगे तो वे बाहर आएंगे, ठीक है आप बैठिए। बार बार वही, अबे पूजा कर रहे हैं और हमसे मना किए कि अभी कुछ कहिएगा नहीं। अब वही है कि सब चीज़ें डील करें, फिर गुस्सा भी उनकी लोगों की सहें। तो जैसे फिर उसके बाद सरला कहने लगी कि मतलब दादा हमने तो कुछ नहीं किया, और जो लमझेड़ी और मालकिन के बीच में है वो नहीं आपको समझ में आएगा। मालकी श्याम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताते, आपको नहीं लगता है। तो निर्भय कहने लगे उसमें लगने वाली बात क्या है, सब लोग खेल रहे कूद रहे हैं, वो भी खेल रही है, उसमें क्या दिक्कत है, तुम भी खेलो जाके। हालांकि निर्भय विश्वासी एकदम, मतलब हम लोगों ने विश्वास में कोई कमी नहीं रखी थी कि निर्भय के विरोध नहीं जाते थे, कि निर्भय जो करते थे हम लोग आग बंद कर लेते थे कि देखिए करने दीजिए, जिस दिन समय आएगा उस दिन बताएंगे। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कि समय का इंतजार ही करना और धैर्य रखना ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है धैर्य। तो हम कहे चलिए ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम जब हम लोग मतलब बैठे थे तो एक गांव से एक लोग आए, तो मतलब गैंग में निमंत्रण देने के लिए कि उस गांव में नवरात्र पड़ी है और नवरात्र में वहाँ पर ना मतलब बहुत ही जैसे भव्य प्रकार की पूजा पाठ होती। तो निर्भय अच्छा पूजा पाठ में भी श्रद्धा रखते थे।
तो गांव में जाने का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया और रात में सबसे कहने लगे कि भाई ऐसा है, जाते रात ही में थे क्योंकि दिन में तो गाँव में जा नहीं सकते हैं। तो रात में जब तैयार हो गए सब लोग निकलने के लिए, तो हम लोग हमसे भी कहें कि आप भी तैयार हो, तो हमने कि हम जाके गांव में क्या करेंगे। फिर उन्होंने सोचा अरे यार ये फ़ायदा कैसे ना उठाएं, गांव में जाऊंगे तो कुछ लोगों से मिलेंगे, तो हो सकता मुझे कोई रास्ता मिल जाए निकलने का यहाँ से। तो हम मतलब कोई चूकते नहीं थे कोई चीज़ करने से। तो फिर हम सोचे कि ठीक है, चलने के लिए तैयार हो गए। जब चलने के लिए तैयार हो गए तो गांव पहुँचे तो वहाँ जैसे माता के भजन कीर्तन होते हैं, तो चंबिल घाटी मतलब जो ये क्या बोलते हैं, चंबिल पार्क जो होता है ना, वहाँ उसको अचरी बोलते हैं कि माता की अचरी करना है। तो अच्छा, निर्भय भी अचरी बहुत अच्छी करते थे, गैंग के लोग जो कुछ लोग थे वो भी गाना आना बहुत अच्छा गाते थे। तो अपना प्रदर्शन वो लोग भी अपना करने लगे। तो वहाँ पे एक चारपाई पड़ी थी, तो मैं और श्याम वहीं जाके बैठ गई। तो और श्याम जब गाना हो रहा था तो निर्भय मतलब गा गा के नाच रहे थे तो उसमें श्याम भी नाचने लगे। तो उसके बाद पूरे गाँव में पता चला कि अरे निर्भय सिंह आए, तो वो निर्भय सिंह आए हैं। निर्भय सिंह बहुत अच्छी अचरी कर रहे हैं और नाच रहे गैंग के लोग हैं, और उनके साथ एक जो महिला आई हैं बड़ी सुंदर दिखती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, चलो नई जो मालकिन आई उनसे मिला जाए। तो ऐसे करके सब बातें मतलब होने लगी हैं। अब हम साथ साथ खाना भी बना रहे हैं, क्या करूँ, और आपकी बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में आप लोग इंतज़ार जो करते हैं मेरे वीडियो का कि आपका वीडियो कब आएगा। लेकिन देख लीजिए कि हम अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। जितनी प्यारी रोटी बेलते हैं उतना प्यारा अपना घर भी संभालते हैं। तो आगे वीडियो में जो गांव में क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो अब वीडियो को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर आगे ना बहुत काम पड़ जाता है। मैं थोड़ा काम निकाल पाती हूँ, समय निकालती हूँ, तो ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकें। जैसे एक लोग कहें कि मैडम आपको क्या चाहती हो, मतलब आप सब्सक्राइब चाहते हैं कि लाइक चाहते हैं कि कमेंट चाहते हैं, और आप व्यू पे ज़्यादा जाती हो, कहानी अपनी कम बताती हो, व्यू पे ज़्यादा जाती हो। तो भैया मेरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। और हम तो बस ये चाहते हैं कि मेरा वीडियो हर जगह पहुँचे, ताकि लोग जानते हैं मेरे बारे में, समझते हैं मेरे बारे में, और यूट्यूब पे जो लोग देखते हैं मेरे बारे में, तो किसी न किसी के मन में ये आता होगा ना। कुछ लोग हमने पुराने वीडियो देखे तो उसमें कितने लोग भद्दे कमेंट करते हैं कि आप ऐसे, लेकिन उन लोगों की ये शर्म नहीं आती है कि ज़रा वीडियो में जो लड़की है उसकी मासूमियत भी देख लो, छोटी सी है, जैसे कहते रहे कि एकदम अंडे से निकली है और उसको थमा दिया जाए। जैसे कहते हैं कि जिस हाथ में खिलौना होना चाहिए उस हाथ में हथियार से ना, जैसे निकलने के बाद अब लोगों ने जैसे बेलन थमा दिया तो बेलन का प्रयोग हम अच्छे से कर रहे हैं ना। उसी तरीका होता है जीवन में कि जब जो इंसान, अगर तुम कापी किताब अगर मेरे हाथ में शुरू से थमाए होते तो हम कापी किताब ही पकड़े होते ना हाथ में, अच्छी परवरिश दिए होते, अच्छी परवरिश मेरे घर में हुई होती, मतलब मेरे अगर ये कांड ना हुआ तो मेरे घर वाले तो परवरिश कर ही रहे थे। अगर परवरिश अच्छी से होती और घर में पले पोसे होते अपने भाई बहनों के साथ, तो शायद मेरा भी नेचर ऐसा ही होता। अब उस समय तो क्या, जब मेरे साथ ये घटना हुई है उसके बाद तो सिर्फ वहाँ पढ़ाई तो कम की जाती थी, गालियाँ ज़्यादा दी जाती थी, लड़ाई झगड़ा गाली मार काट। तो वहाँ जो मैंड होता है तो आप तो वही तो उपयोग करोगे जो आप देखोगे, जो आपको सिखाया जाएगा। आतंकवादी, आप बताइए, आतंकवादी कोई पेट से नहीं पैदा होता है, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी जो मैंड होता है ना, उनको इस तरीका डैमेज कर दिया जाता है ताकि बात वो लोग मरने तक लिए नहीं संभल पाते हैं कि हम मर रहेंगे कि जिएंगे, मेरे पीछे परिवार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसी तरीका हम लोगों का भी जीवन होता है कि जो जैसा शिक्षा देगा। कहते हैं कि घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या, ये उन लोगों की लैंग्वेज थी। जैसे हम कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेंगे आप नहीं कहो भोसड़ी के मादरचोद ऐसे काहे कर रहे हो, समझे, उसमें 2 गालियाँ लगा के कहो। तो हालांकि जीवन जरूरी नहीं है कि जो जीवन जैसा दिखता है वैसा हो, है ना। बेहड़ का बहुत ही कठिन जीवन होता था। हर पल ये लगता था कि पता नहीं कब ऐसा वक्त आए जब हम अपने घर चले जाएं, क्योंकि अगर मुझे बेहड़ में रहना ही होता और मुझे बदमाशी करना होता, ये सब कुछ करना होता, तो मैं निर्भय से बगावत करके कभी आत्मसमर्पण के लिए नहीं आती, अपनी जी जंजाल में डालकर, समझे भाई। तो इसलिए अगर कमेंट भी किया करो तो अच्छा किया करो, किसी के लिए, गलत किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अगले वीडियो में बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और नीलम गुप्ता के बारे में बताइए कि देखिए आजकल नीलम गुप्ता कितनी अच्छी से रोटी बेलती है अपने परिवार को
सपोर्ट करो। लव यू, बाय।